हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्राइम से हटकर कहानी में। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है उमेश की, जो बाराती लेकर के जाता है शादी करने के लिए अपने ससुराल, होने वाले ससुराल। लेकिन वो वापस सिर्फ बाराती आती है और जो दूल्हा रहता है उधर ही रह जाता है, क्योंकि उसको बंदी बना लिया जाता है। ऐसा क्या होता है जो दूल्हा को बंदी बना लिया जाता है और वो वापस नहीं आता है। तो चलिए जानते हैं ये रियल कहानी, और ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कल होकर के हम लोगों के साथ ना हो जाए, जो मिस्टेक उमेश किया वो हम लोग ना कर दें। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी को। ये जो है रूपा नाम की लड़की से ये कहानी स्टार्ट होती है, जो बेहद खूबसूरत और सुंदर और बहुत ही अच्छी होती है, पढ़ने लिखने में हर कुछ में तेज तरह लड़की रहती है। तो स्कूल में पढ़ाई करती है और रूपा का घर वाले लोग सोचते हैं कि अब रूपा का एज हो गया है तो शादी करवा दिया जाए। तो सबका बातचीत से एक लड़का देखा जाता है। तो देखा जाता है तो दिखाया जाता है, इधर भी रूपा को भी दिखाया जाता है उधर। तो लड़का लड़की को दोनों पसंद कर लिया जाता है, दोनों को फैमिली के द्वारा। तो फिर शादी का डेट फिक्स होता है। शादी का डेट फिक्स होने के बाद मिलना जुलना, फ़ोन पे थोड़ा बहुत बात होना, ये सब नॉर्मल होते रहता है। तो रूपा को पता चलता है कि उमेश कुछ नशा करता है। तो रूपा मना करती है कि नशा करना बंद कर दो। अगर आप करते हो, आपका बोली से, आपका आवाज़ से लगता है कि आप नशा करते हो, तो अगर करते हो तो बंद कर दो, क्योंकि मुझे नशा वाले लड़के पसंद नहीं हैं। तो जो उमेश रहता है बोलता है, हाँ मैं नशा वशा नहीं करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत जो करता भी हूँ वो मैं बंद कर दूँगा शादी से पहले ही। तो इस तरह चलते रहता है। तो शादी का टाइम आ जाता है। जब शादी का टाइम आ जाता है तो यहाँ पे रूपा मेहंदी उहदी लगा करके हाथों में वो दूल्हा का भी नाम, अपना भी नाम उमेश रूपा इस तरह लिख करके रखती है और सज सवर के रहती है। इधर बाराती के लिए पूरा इंतज़ाम हो चुका रहता है, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, सुलाने के लिए हर कुछ हो चुका रहता है। उधर से बाराती आता है और आने के बाद सबको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो कुछ बाराती आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, खाना इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो पता चलता है कि जितने भी बाराती है ज़्यादा करके नशा में है, सब दारू पिए हुए हैं, इस तरह है। तो जो रहते हैं लड़की वाले सब बोलते हैं कि लड़की वाले हैं तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग एक दिन का मेहमान है, तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, चलो सहेंगे हम लोग। तो जब लड़का के पास आता है शादी करवाने के लिए, तो लड़का भी मिठाई कुछ लेता है और फेंक देता है कि खाने के लिए मुंह में डालता है, तो इधर उधर है कि समझ में आता है कि ये भी नशा किए हुए हैं। उससे पूछा जाता है कि क्या आप नशा किए हुए हैं, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं नशा नहीं किया हूँ। लेकिन जब उसको बरमाला पहनाया जाता है तो वो हिल रहा होता है, डगमगा रहा होता है, लगता है कि वो अब गिर जाएगा, क्योंकि वो नशा में होता है। और जब लड़की भी ये देखती है, जब पास में खड़ी रहती है, तो लड़की को भी उसका मुंह से बास आता रहता है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम नशा करके आए हो, दारू पी करके आए हो। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं दारू कुछ नशा वशा नहीं किया हूँ। तो लड़की बोलती है कि मैं अभी रसगुल्ला जो खिला रही थी, तुम इधर उधर हिल रहे थे, अभी मैं देख रही हूँ तो तुम्हारा पैर भी हिल रहा है और उसके बाद तुम्हारे मुंह से भी बास आ रहा है, तुम नशा करके आए हो। तो वो लड़का बोलता है नहीं 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 मैं कुछ भी नशा करके नहीं आया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लड़की अगर चाहती तो यहाँ पे रोक सकती थी शादी को, लेकिन वो अपनी माँ बाप का इज्जत के वजह से इधर शादी नहीं रोकती है, बोलती है चलने दो आगे, घर में जब जाएंगे तो कुछ बोलेंगे। जब ये सब हो जाता है, बाहर का जितना भी रस्म होता है, जितना भी सब कुछ होता है वो हो जाता है, उसके बाद घर की तरफ जाते हैं। जब घर के पास जाते हैं तो फिर वो जो अपना भाई को लड़की बताती है कि देखिए ये पहले तो नशा करता था और मैं इसको फ़ोन पे बता चुकी थी कि मुझे नशा करने वाला पसंद नहीं है, और फिर भी आज ये नशा करके आया। अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ आज, तो आज जब ये शादी के दिन नशा करके आया,
दारू पी करके आया, जो भी नशा करता है सब करके आया, तो ये कल हो करके क्या करेगा मेरे ज़िंदगी के साथ। जब आज के दिन ऐसा कर सकता है तो फिर कल हो करके क्या करेगा ये मेरे साथ। तो उसका भाई भी डर जाता है, अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, तो उसका भाई अपने बाप को, अपने पिताजी को बोलते हैं कि देखिए आप जो रिश्ता तय किए, ऐसा ऐसा लड़का अभी कर रहा है शादी के दिन, दूसरे दिन क्या करेगा। तो जो रूपा के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं, शादी करवा दो, टेंशन मत लो, तुम काटना चाहता है रिश्ता को इसलिए तुम ऐसा बोल रहा। लेकिन जब ये सब जब लड़की का भाई देखता है ये सब, तो बेहोश होने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है कि ये सोच करके अपनी बहन का फ्यूचर कि आगे अगर मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो वो सोच करके बेहोश होने लगता है, चक्कर आने लगता है उसको। तो जब घर वाले देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो लड़की भी बोलती है, जब सब पूछते हैं कि तुम्हारा दिल में क्या है, तो लड़की बोलती मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, इससे शादी अभी जस्ट रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आपका इज्जत बचा करके जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम आए हैं। अगर मुझे इधर से ज़्यादा बोलिएगा तो मैं बढ़ नहीं सकती, क्योंकि मेरा लाइफ का ज़िंदगी का सवाल है और मैं ख़त्म हो जाऊँगी। क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा गरीब आदमी रहेगा तो इधर उधर से कमा करके पेट पाल सकता है, लेकिन एक कोई नशा करने वाला हो और आज के दिन जब नशा करके आया तो वो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा मेरा। ये लड़की का ऐसा सोचना रहता है। तो वहीं पे सब अपने आपस में बात किया जाता है कि जितना भी दहेज का सामान था वो दे दिया गया है, पहले ही गाड़ी भी दे दिया गया है और पैसा जो रहता है दहेज का वो भी दे दिया गया है। अब क्या करें, अभी शादी नहीं करेंगे तो वो लोग तो सीधा बोलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा जो भी दिन। तो लास्ट में जितना भी बाराती रहते सबको बोलते हैं कि आप लोग जाइए, लड़का नहीं जाएगा और शादी भी नहीं होगा। तो लड़का बोलता है क्यों नहीं होगा, मुझ में क्या दिक्कत है। तो बताया जाता है तुम आज नशा करके आए हो और पहले भी नशा करते थे, शादी के बाद क्या करोगे, इसलिए शादी करना लड़की नहीं चाहती है। तो जितना भी तुमको सामान दिया गया है और जो भी पैसा दिया गया है वो सब रिटर्न कर दो। तो वो लोग मना करते हैं, तो बोलते हैं लड़का अभी इधर ही रहेगा, जितना बाराती जाइए और सामान लेकर के आएंगे। तो लास्ट में जब सब कोई मजबूर हो जाते हैं तो फिर लड़का के घर से सब सामान आता है, आने के बाद फिर लड़का को छोड़ा जाता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान कुछ बच जाता है, लेकिन फिर भी लड़का को छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद लड़की से जब पूछा जाता है अभी अगर आगे तुम शादी करना चाहोगी तो कैसा लड़का शादी करोगी, तो लड़की बोलती है जो नशा कुछ भी ना करता हो और अच्छा हो उससे मैं करना चाहती हूँ। तो दोबारा उसको बोला जाता है कि अब जो भी शादी होगा उसको अपने खुद से देखना कि वो नशा कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके बाद नहीं तो बार बार ये करना अच्छी बात नहीं है किसी भी लड़की के लिए। तो वो जो रूपा रहती है बोलती बात तो सही है। तो बोला जाता है कि ये जो तुम हाथ मेहंदी से अपने हाथ पे लिखी हो लड़का का नाम, फिर अभी नहीं करोगी तुमको ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि नहीं किए, जिस लड़का का नाम हाथ पे लिखा वो उससे शादी नहीं हुआ। तो जो रूपा रहती है वो ये तो मिट जाएगा, ये जो मेहंदी लिखे हैं ये तो मिट जाएगा, लेकिन मैं अगर आज शादी करके जाती हूँ वो मेरा ज़िंदगी से कभी नहीं मिटेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा और मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं ये नाम के वजह से मैं शादी कर लूँ और मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहूँगी कभी भी। तो वहीं पे शादी को तोड़ दिया जाता है और वो रूपा अपने घर में ही रह जाती है और फिर लड़के को अपने घर भेज दिया जाता है। और ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिल रहा है कि अगर हम लोग कभी भी शादी में जाएं तो नशा से दूर रहें। अगर हम लोग तो हर कोई करता है कुछ ना कुछ नशा करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ये सेहत के लिए भी हानिकारक है, लेकिन सब करते हैं, लेकिन शादी के दिन नहीं करना चाहिए। और वो जो दूल्हा है वो खुद नशा करके गया तो क्या होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी में। और अगर थोड़ी भी ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरी वॉइस जो मैक है, मैं बहुत सारा मैक चेंज कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है, तो फिर से मैं कोई और मैक से ट्राई करूँगा। तो अगर मेरी आवाज़ सही नहीं आती होगी
तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी भी मैं दिखाऊंगा तो मेरे पास एक और मैक है जो सही नहीं, इसमें इससे भी रिकॉर्डिंग सही नहीं आती है। तो अगले बार मैं इससे बेहतर कोई मैक ट्राई करूंगा। और आपका धन्यवाद। अगर थोड़ी भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।